নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। स्टार्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 29 से 35 तक करेंगे। 37 तक करेंगे, 29 to 37। श्लोक संख्या 29। एवं राजा विदुरे न जूनेना एवं राजा विदुरेण जुनेन एवं राजा विदुरेण अनुजेन एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता जामितः चित्वा स्वेषु स्नेह असांगधीम्नो निश्चक्रमासिताग्धा यस। सुषमा जायसवाल माता जी है। यस, संगिनी श्यामप्रिया माता जी। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराज ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान धृतराष्ट्र ज्ञान द्वारा पूर्णता आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तात्पर्य: भगवत गीता के सिद्धांत श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया है। प्रभु जी, अजमेर के वंशज क्यों बोला गया धृतराष्ट्र को? शायद उनके वंशज में कोई राजा होगा जो अजमेर बोल के। थैंक यू। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ ना हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अथ से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रति समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की।
अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए अत्यंत सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र फेंक के या आकाश में बादलों की भांति छू मंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारे क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते। इसी प्रकार परम सत्य, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? পতিম হরে কৃষ্ণ প্রয়ান্তাম। প্রভু। Yes, ma'am. হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে শাশ্বত আকাশের সঙ্গে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? শাশ্বত আকাশের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, ভক্তি যোগের সঙ্গে। যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভক্তি যোগে একদম দৃঢ় থাকে, আর এই এদিক ওদিক মায়ার প্রভাব থেকে প্রভাবিত হন না। यहाँ प्रभु यहाँ पे ये मतलब सांसारिक जो है संगति के लिए भी तो बताया रहे हैं ना। शाश्वत आकाश के बारे में पूछा है, वो किससे तुलना किया गया? सांसारिक से? नहीं मतलब जो विद्युत महाराज के संगति के लिए बताया गया है ना। शाश्वत आकाश को तुलना किया गया है भक्ति योग से, विच इज इटर्नल स्काई। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवत भक्ति से ठीक है। हरे कृष्णा। यस, लेकिन हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? समझ नहीं आया, सॉरी, फिर से बोलिए। यस, यहाँ पे शाश्वत आकाश की परम सत्य से तुलना की गई है प्रभु। परम तत्व से, वही भक्ति योग से तुलना किया गया है। और बीच बीच में जो ऐसे बातें रहता है, माया का प्रभाव, प्रलोभन, उसको वो बीच बीच में जो लिखा हुआ है एक हरे कृष्ण। ओ गोविंद झमेला गया, उधर से इधर आया, फिर इधर से भी उधर जाने लगा, तो दोनों दोपहर को सोने का टाइम हो गया। ओके, क्या बोल रहा था? ओके, एनीवेज, नेक्स्ट श्लोक। पतिं प्रयन्तं सुबलस्य पुत्री पुत्री पतिव्रता चानु जगमासापि हिमालयं न्यास दण्डप्रहरम् मानस्विनम् इव सम्प्रहारः। गांधार के राजा शुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने
जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। और एक बार माता जी। कांधार के राजा शुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी हरे ने कृष्ण प्रभु, ওটা তো কান্ধার না গান্ধার রাজ লেখা আছে কান্দাহার মানে কান্দাহার হচ্ছে জায়গাটার নাম। না आगे कंदहार था, आज के दिन में गांधार बोलते हैं उसको, ও अफगानिस्तान में है। আচ্ছা ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ। कंधार गांधार के राजा शुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। हिमालय पर्वत। ओके, तात्पर्य। शुबल इसका क्या मतलब हो प्रभु जी? शत्रुओं के प्रहार से, हरे कृष्णा, हाँ। शत्रुओं के प्रहार से आनंद आता है? हाँ, एज इन जो क्षत्रिय योद्धा है उसको ये सब फाइटिंग वाइटिंग ये अच्छा लगता है। वैसे जो साधु लोग हैं उन लोग को सात्विक स्थान जाने में अच्छा लगता है, जैसे हिमालय पर्वत। शुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थीं, जिनमें से गांधारी का वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गए। इसी प्रकार समान स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में रहते साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। प्रभु जी, पूर्व पत्नी क्यों बोल रहे बार बार? संन्यास लेने के आगे, तो संन्यास लेने के आगे उनका बारे में बताया, क्योंकि मरा हुआ समझा गया ना प्रभु, विधवा। इसलिए इंग्लिश में पूर्व पत्नी वर्ड नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फेथफुल वाइफ। मैंने जो था वही, संन्यास के आगे पूर्व पति लिखा प्रभु। पति माने मतलब पहले थे अब नहीं है संन्यास होने से। अच्छा, मैं सोचा दूसरा वाला आप पूछ रहे, दूसरा लाइन से। हरे कृष्णा गोविंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बोलो था एक बार, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे हरि बोल। प्रभु जी, छोटे प्रभु जी हरि बोल। यस, आगे। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं।
वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। तो ये नरोत्तम का मतलब नरों में उत्तम, यानी समाज में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वैष्णव सन्यासी। और मायावादी सन्यासी जो है धीर है, इसीलिए ध्यान में ज्यादा उनको इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए कहाँ जाते हैं उन लोग? हिमालय। अलग महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। इकतीस नंबर श्लोक। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रा नत्वा तिलो गो भूमिरुग्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय नाचा पश्यत्पितरो शोभलिञ्च आजाद शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्योदय को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके जनेऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। जनेऊ नहीं है, ताऊ ना, उन्हें उनके ताऊ मिले। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर अर्थात अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातः काल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि, गौवे, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर एवं गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जागना और फिर बिना किसी प्रकार की उपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते, तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा, ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा,
तत्र संजयम् आसीनाम् पपिच्छो लिग्नमानसः गावल्गने क्वा नास्ततो तो हिनश्च नित्ययो चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? अम्बा चाहत पुत्रार्थ पितृव्यका गताशुरित् अपि मयि अवृत प्राज्ञे तथा बन्धु सभारयया असमसमना समानम् गंगायां दुःखितो अपतत् मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्था में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा जी की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राशि सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्हें धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पूर्ण आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त की ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न आया। प्रभु जी, जो मतलब नहीं मिले तो जो युधिष्ठिर बोले गंगा के धारा में डूब गए, लेकिन वहां तो यमुना जी थी ना, दिल्ली के पास तो यमुना जी है। तो ऐसा सोच रहे थे। नहीं तो गंगा जी तो दूर है ना, वहाँ उस मतलब हस्तिनापुर एरिया में यमुना। हो सकता है कि गंगा माने कोई नदी में डूब गए, वही बोलना चाह रहे हैं। मुझे गंगा निकलता है ना कभी कभी, गंगा में डूब जाओ ऐसे। तो ठीक है प्रभु, जरूरी नहीं है कि उधर गंगा है, लेकिन हो सकता है।
किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक संख्या 34। पितरी उपरते पांडव सर्वान् सुहृदशिशून् रक्षातं प्रसादात् पितृयोपगतो हितः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? तो नहीं है। प्रभु जी कंप्लीट है। सुतवाच कृपया स्नेह वैक्लव्य दूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम् नापद्य अतिपीडितः शोध गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तात्पर्य: संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे। अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए हैं, तो उनके शोक का ठिकाना न रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्त्र सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र का अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे ग्रह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर के बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। फिर से लास्ट सेंटेंस फिर से करिए। आपको जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम भेष में अपने घर के बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। 36 नंबर श्लोक। विमृज आस्तुनि वनेभ्यं आत्मना आत्मजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पांडव अनुस्मरन्। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। और एक बार, पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। कौन उत्तर देने लगे?
संजय 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 संजयोवाच संजय वाच नाहं वेद व्यवस्थितम् पितृर्वकुलनन्दन गान्धार्य वा महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मभिः संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था, चूंकि भगवान इसे चाहते थे। अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त हैं, उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति नहीं होती। हरे कृष्ण।